हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हर बार की तरह दोस्तों, इस बार भी आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ और उसका नाम है ऑरा। हाँ, हम कई बार हर जगह से सुनते होंगे ऑरा, इसका ऑरा, हमारा ऑरा। क्या है एक्चुअल में ये ऑरा? इसे आभा भी कहते हैं और जो चारों तरफ हमारे एनर्जी फील्ड होती है इसे हम आभा मंडल, हमारे ऑरा का आभा मंडल उसे हम कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये ऑरा फील्ड कैसे क्रिएट होती होगी? क्या कोई और इसके लिए जिम्मेदार होता होगा या कोई और हमारे इर्द गिर्द बनाता होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारी सोच, हम कैसा सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, हमारा हर एक वर्ड क्या बोलता है, जो हमारे मुंह के शब्द हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, दूसरों से पहले कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों अपने साथ हम क्या बोलते हैं, अपने लिए क्या व्यवहार करते हैं, कैसी सोच हमारे, इन सब चीज़ों को मिलाकर ही दोस्तों हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा बनता है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आप अब ये देखिए, आप जिस प्रकार की सोच रखते हैं, हम जिस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, तो ऑटो में आपका ऑरा वैसा क्रिएट हुआ। अब आपका ऑरा जैसा होगा दोस्तों, आप हमेशा फील भी वैसा ही करेंगे। जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, मुंह से हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है दोस्तों, जब हम वो शब्द बोलते हैं वो एक एनर्जी ही तो है जो हमारे लिए क्रिएट करती है। कभी देखना, अगर आप हरदम बोलोगे कि मैं तो लेज़ी फील कर रहा हूँ, मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ, लेज़ी, आप चाह के भी एक्टिव नहीं हो पाओगे। लेकिन एक छोटा सा बीच में एक आपको ट्रिक बताती हूँ। कभी आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं ना, सिंपल आइज़ क्लोज करना और क्या ना 1 2 3 एंड गो। आप एकदम खड़े होंगे और आपको एनर्जी भी फील होगा। ये सब एनर्जी का ही खेल होता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। क्यों हमें अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्यों हमारे ऑरा को हमें एक स्ट्रॉन्ग आभा मंडल बना के रखने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो हम अपने घर को भी तो खुला नहीं छोड़ते ना। हमारे घर के अंदर कौन निवास करता है? हम। तो हम अपने घरों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? चारों तरफ से वॉल से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं, उसकी रूफ कहीं से लीक ना करे उसके लिए हम कई चीज़ों का प्रयोग में लाते हैं ताकि हम वहाँ सेफ रह सकें। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जो हमारा ये शरीर है, ये किसका घर माना जाता है? ये हमारी आत्मा, हमारी सोल, जिसके साथ हम इस धरती पर आए हैं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। जिस दिन सोल बाहर चलेगी, हमारा खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उस सोल को अंदर, वैसे तो हम सोल को ना कोई टच कर सकता है, कोई हार्म कुछ नहीं पहुंचा सकते, बट फिर भी हमारी सोल इस शरीर के अंदर है। तो जब हम इस शरीर को अच्छा फील कराएंगे, प्रोटेक्टिव फील कराएंगे, एनर्जेटिक फील कराएंगे, तभी तो हम अपने सोल मिशन को पूरा कर पाते हैं जिसके लिए उस आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है। वो तो बहुत बात की बात है दोस्तों। अपने ऑरा के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपके खुद के शरीर पे पड़ता है। हम सब सिर्फ हमेशा शिकायत करते हैं, मुझे लो फील हो रहा है, मुझे लेज़ी फील हो रहा है, मैं आज बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम ऐसा फील कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के पीछे दोस्तों कारण यही हमारा आभा मंडल, हमारे ऑरा की ऊर्जा होती है। ना सिर्फ ये ऊर्जा, ये नहीं कि आप घर पे हैं तभी, आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, घर के बाहर हो, अंदर हो, कहीं पे भी, ये ऊर्जा की फील्ड आपकी हमेशा आपके साथ रहती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ में खुश, थोड़ा चेंजमेंट्स, थोड़ा जो आज तक आपने लाइफ जी है उसके थोड़ा सा उसको और ऊपर समझना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तो आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव एंड हैप्पी, मैं यहाँ हैप्पी भी बोलूँगी, अगर हमारा ऑरा की एनर्जी अगर हैप्पी वाली है तो ऑटो में हम भी हैप्पी रहेंगे, उसे करने की ज़रूरत है। अब अपने ऑरा को इन सब चीज़ों को देने के लिए क्या हम छोटी छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं? सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, रोज़ नहीं बोलती, वीकली 2-3 टाइम्स कर सकते हैं। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का बाथ आपको लेना है।
कई लोग सोचेंगे हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, नहीं होता, बट ठीक है, फिर जो कर सकते हैं वो उसको डाल के करिए। जो अवॉइड बालों में नहीं डाल सकते, आप अपने शरीर को तो एटलीस्ट धोइए, सेंधा नमक डाल के आपको शावर लेना है। कभी भी लो फील हो, कोई भी सेज, अगरबत्ती, जो आपके पास एसेंस है आप उसको जलाइए और अपने शरीर के चारों तरफ आपको घुमाना है। इससे हम क्या करते हैं, अपनी ऑरा की नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करते हैं। करके देखिए दोस्तों इन सब चीज़ों को। ठीक इसी प्रकार टाइम टू टाइम अपनी घर की ऊर्जा को भी क्लियर कीजिए। पूजा की घंटी पूरे घर में घुमाइए, गंगा जल का छिड़काव करिए, गौमूत्र का पोछा लगाइए। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी फील्ड को, चाहे वो हमारे घर की हो चाहे वो हमारी खुद की हो, उसको क्लींजिंग कर रहे होते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, इतना करके देखिए, चेंजेस आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। बने कैसे रह सकते हैं, यस हमेशा की तरह कहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय।